ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। आजकल आप लोगों ने शादियों में एक चीज नोटिस की होगी कि जब जयमाल के लिए दुल्हन की एंट्री होती है तो वो एंट्री धुएंधार होती है। मतलब दुल्हन की एंट्री पर पीछे से फॉग या धुआं छोड़ा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धुआं कैसे निकलता है, कहां से निकलता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ये होता है ड्राई आइस के कारण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान और मैं हूं गर्वित श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे सूखी बर्फ या ड्राई आइस के बारे में। क्या होती है ड्राई आइस, ये कैसे बनती है, ये कितना खतरनाक होता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए पहले समझते हैं कि क्या होती है ड्राई आइस। सूखी बर्फ को अंग्रेजी में ड्राई आइस कहते हैं। इस ड्राई आइस का तापमान -80 डिग्री तक होता है। ये केवल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। इसे ऐसे समझे कि नॉर्मल बर्फ को आप जब मुंह में रखते हैं तो वो पिघलकर पानी बनने लगती है, लेकिन ये पिघलने पर सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। घर वाली नॉर्मल बर्फ की बात करें तो उसका तापमान -2 या 3 डिग्री होता है। ये सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती। वैसे तो इसे छूने से मना किया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से सूखी होती है। सामान्य बर्फ तो ज्यादा तापमान पर पिघलने लगती है और पानी बन जाती है, लेकिन ड्राई आइस का सिस्टम थोड़ा अलग है। हाई टेम्परेचर की वजह से ड्राई आइस पानी बनने की बजाय धुआं बनकर उड़ने लगती है, यानी ये गैस के रूप में पिघलती है। हाल ही में गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाते ही 5 लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। पुलिस का मानना है कि एक वेटर ने गलती से उन्हें माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस परोस दी थी। इसे खाने पर उन्हें अपने मुंह में जलन का अनुभव हुआ, जिसके बाद मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। कुछ को उल्टियां होने लगी और स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद ये लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खा ली थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आप जानते हैं कि ये बर्फ बनती कैसे है? इस बर्फ को बनाने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है, जिससे ये गैस बर्फ बन जाती है और इसकी शेप छोटे या बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसका इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब तक मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा कई फोटोशूट और थिएटर्स में भी इसका इस्तेमाल बादल और कोहरे आदि का इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। दरअसल जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें धुआं निकलता है और फिर उस एरिया में ये बर्फ जैसा लगने लगता है। ये बर्फ सामान्य बर्फ से बहुत अधिक खतरनाक होती है। इसके संपर्क में आने से सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, कपकपी, भ्रम और कानों में घंटियां बजने की समस्या हो जाती है। इस तरह ड्राई आइस शरीर के लिए बहुत गंभीर खतरा हो सकती है, जो खाते ही मुंह की गर्मी से पिघलेगी और तुरंत पूरे मुंह में फैल जाएगी। जैसे ही ये बर्फ पिघलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और आसपास के टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे एक व्यक्ति बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में मर भी सकता है। इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। इसीलिए डॉक्टर्स इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ड्राई आइस को हमेशा वेंटिलेशन या हवादार वाली जगहों पर ही रखा जाता है। ऐसा नहीं होने की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दम घुटने, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ होना और होंठ या नाखून नीले पड़ना जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसको लंबे समय तक प्रयोग करने से फ्रॉस्ट बाइट और त्वचा को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए इसका प्रयोग काफी सावधानी से और हवादार वातावरण में ही करना चाहिए। इस खतरनाक चीज के इस्तेमाल के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं, जिसको आपको बताते चलते हैं। ड्राई आइस को ध्यान से संभालें। इसके सीधे संपर्क से बचने के लिए दस्ताने पहनें। इसको बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। वो इसे खाने या खेलने की चीज समझ सकते हैं। इसे कभी मत खाएं। ये खाने के लिए नहीं है और इससे सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यदि किसी ने इसे गलती से खा लिया है तो उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करें और कुछ भी खाने पीने नहीं दें। उस इंसान का तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। जाते जाते आपको इस ड्राई आइस से बचने और जरूरत पड़ने पर ध्यान से इस्तेमाल करने की सलाह के साथ छोड़ जाते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, लिखकर हमें जरूर बताएं radio@aajtak.com के पते पर। आज का शो लिखा है हमारे साथी उद्देश्य ने, साउंड मिक्स किया है नितिन रावत ने और मैं हूँ गर्वित श्रीवास्तव। सुनते रहिए आज तक रेडियो।